कहानियों की दुनिया में फिर से आए हैं, मस्ती और सीख साथ में लाए हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना आज की कहानी। स्वागत है आपका इंटून्स में। एक गांव में सीता नाम की एक सीधी सादी लड़की की शादी मुकेश से हुई थी। सीता की सबसे खास बात थी उसके लंबे, घने और घुटनों तक चमकते बाल। जब भी वो आंगन में बाल सुखाती थी तो लगता था जैसे काले बादल जमीन तक उतर आए हों। मुकेश अपनी पत्नी सीता के बालों का बहुत दीवाना था। वो जब भी सीता के बालों में हाथ फिराता तो कहता, तेरे बालों में जादू है सीता, जैसे तेरे बाल वैसी कोई और नहीं। पर वहीं उसकी सास पार्वती को सीता के लंबे बाल एक मुसीबत लगते थे। बाल हर जगह मिलते, रसोई में, बिस्तर पर, सोफे पर। पार्वती अक्सर ताने देती और कहती, ये बाल हैं या झाड़ू, घर में चैन से बैठना भी मुश्किल है। सीता चुपचाप सब सुनती थी। वो जानती थी कि सास को समझाना बेकार है। एक दिन सीता ने देखा कि उसके बाल तेजी से झड़ने लगे हैं। दिन ब दिन बाल बिखरते जा रहे थे और सास का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पार्वती चीखकर बोली, आज फिर सब्जी में बाल मिला, लोग क्या कहेंगे? सीता का दिल टूट गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न मुकेश से जो उस वक्त काम से बाहर शहर गया था। अकेलेपन और अपमान से तंग आकर उसने अपना सबसे बड़ा गर्व, अपने बाल, आधे काट दिए। कटे बाल देखकर सीता खुद को शीशे में पहचान नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोई। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी। जब मुकेश वापस आया और देखा कि सीता के बाल आधे हो गए हैं, वो हैरान रह गया। मुकेश हैरान होकर सीता को बोला, ये तूने क्या कर लिया सीता? किसने कहा तुम्हें ये सब करने को? सीता कुछ नहीं बोली, बस आंसू बहते रहे। मुकेश ने सब समझ लिया। उसने पार्वती को भी समझाया कि सिर्फ बालों की वजह से बहू को अपमानित करना गलत है। पार्वती को भी अपने किए पर पछतावा हुआ। मुकेश ने एक फैसला लिया। कुछ दिन बाद मुकेश सीता को शहर के एक मशहूर ब्यूटी सलून ले गया, बिल्ला बार्बर के पास। बिल्ला एक अतरंगी लेकिन बेहद प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट था। उसने सीता को ध्यान से देखा और बोला, तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ बालों में नहीं है, वो तुम्हारे चेहरे की मासूमियत में है। चलो कुछ नया करते हैं। सीता पहले झिझकी, लेकिन मुकेश ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। बिल्ला ने सीता को एक शानदार नया लुक दिया, एक सॉफ्ट कर्ली बॉब कट, हल्के हाइलाइट्स के साथ। जब सीता ने खुद को शीशे में देखा, उसे भरोसा नहीं हुआ। शुरू में सीता को अपना नया रूप पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे वो खुद नहीं रही। पर जब मोहल्ले की औरतों, दोस्तों और यहाँ तक कि पार्वती ने तारीफें करनी शुरू की, जब वो वापस घर आई तो पूरा मोहल्ला उसे देखकर दंग रह गया। वाह सीता, तुम तो हीरोइन लग रही हो, नई बहू का तो नया जलवा है। धीरे धीरे सीता पहले जैसी हो गई। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी थी। पार्वती ने भी सीता से माफी मांगी और कहा, बहू, मैं समझ नहीं पाई, पर अब मैं तुझसे सीखना चाहती हूँ। धीरे धीरे सीता फिर से मुस्कुराने लगी। अब उसकी पहचान सिर्फ लंबे बालों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान से थी। मुकेश बोला, अब मैं तेरे बालों से नहीं, तुझसे प्यार करता हूँ सीता। और सीता ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं खुद से भी प्यार करती हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हर महिला की सुंदरता उसकी पहचान होती है, चाहे वो लंबे बालों में हो या नए स्टाइल में। परिवार में प्यार और समझदारी सबसे जरूरी होती है, न कि बाहरी रूप।